वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 5 इंग्लिश पूर्वी बुक से यूनिट नंबर 5 है कल्चर एंड ट्रेडिशन। इसमें चैप्टर 1 है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे है लेट अस डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैज भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर। भारत को हमेशा किसके लिए जाना गया है? भारत को जाना गया है हमारे वीर ब्रेव सोल्जर्स की वजह से, ब्रेव लोगों की वजह से और हमारे कल्चर की वजह से। तो आंसर कैसे लिखोगे? भारत हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स ब्रेव पीपल एंड कल्चर। हम जाने जाते हैं हमारे ब्रेव लोगों की वजह से और हमारे कल्चर की वजह से। व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत के बारे में सबसे अट्रैक्टिव क्या है? यहाँ की अलग अलग जो कल्चर है, इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर। बस इतना सा लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हियर इन यूनिसन। मतलब हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग कल्चर है, लेकिन फिर भी लोग एक यूनिटी में रहते हैं। तो आंसर है दिस रिफ्लेक्ट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इससे हमारी भले से देखो राजस्थान की कल्चर अलग है, कर्नाटक की अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, लेकिन फिर भी हम सब लोग कैसे रहते हैं? डाइवर्सिटी में भी यूनिटी से रहते हैं, मिलके रहते हैं। What geographical features does the passage mention? इस पैसेज में कौन से जियोग्राफिकल फीचर्स की बात हुई है? हमारे यहाँ पहाड़ यानी माउंटेन्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, लेक्स भी हैं, ट्रीज भी हैं और घने जंगल भी हैं जिसमें इतने सारे जानवर रहते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द पैसेज मेंशंस दैट इंडियन लैंड इज रिच विद रिवर्स। रिवर भी हैं, लेक्स भी है, हाई माउंटेन्स भी हैं। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स। और यहाँ के जो फॉरेस्ट उसमें कई तरह के प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स रहते हैं। व्हाट इज एडवाइस गिवन टू एवरीवन। भारत के बच्चे बच्चे को क्या सलाह दी जाती है? कि वर्क हार्ड, एक तो कठिन परिश्रम करो और अपने देश को और ज्यादा प्रॉस्पेरस बनाओ, ठीक है, और आगे ले जाओ। आंसर कैसे लिखेंगे? द एडवाइस विच इज गिवन टू एवरीवन इज टू वर्क हार्ड। हर बच्चे को यह सलाह दी जाती है कि कोई कठिन परिश्रम करे एंड मेक श्योर दैट द कंट्री भारत प्रॉस्पर्स फॉरवर्ड। और ये श्योर करे कि हम ऐसा काम करें कि जिससे हमारा कंट्री भारत और आगे जाए। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। अब ये कह रहा है आपके सामने यहाँ पे नीचे ना कुछ फिलअप्स है, इनको भरना है। वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम्स विद आर डैश आर्ट। तो हम अपने घर को कौन सी आर्ट से डेकोरेट करते हैं? फोक आर्ट से। देख रहे हो यहाँ पे? तो आंसर में क्या लिख दोगे? बस यहाँ पे FOL के फोक आर्ट, यहाँ पे आ जाएगा O और यहाँ पे आ जाएगा A, ठीक है, फोक आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर डैश कंसिस्ट ऑफ आर आइडियाज। तो हमारे आइडियाज कस्टम्स किस में आते हैं? हमारी कल्चर में। तो यहां पे क्या लिख दोगे? CULTURE, ठीक है। ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आर डैश। हम सब लोग क्या मिलके बनाते हैं? अपने फेस्टिवल्स। ESTIVA, ठीक है, LS, फेस्टिवल्स हम लोग सब मिलके बनाते हैं। एक्चुअली बेसिकली हम इसमें वॉवेल्स भर रहे हैं। वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन टू टीच देम। हम अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, किसकी? कल्चर की। यहाँ पे लिख दोगे आप कल्चर, ये रहा। यहाँ पे आप लिख दोगे हिस्ट्री, ये रहा। एंड लीजेंड्स मतलब कहानियां सुनाते हैं महाभारत की, रामायण की। वी हैव आवर ओन लैंग्वेजेस। हमारे पास अपनी खुद की क्या है? भाषाएं हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? लैंग्वेजेस, LANGUAGES। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डिस्कस वाले क्वेश्चन करेंगे जो पेज नंबर 133 पर है। व्हाट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है, ये भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है जिसमें हम अपनी यूनिटी को प्रदर्शित करते हैं और इस तरह से हम और ज्यादा हमारी जनरेशन्स को बता रहे हैं कि हम एक यूनिटी में रहते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है एम्ड एट प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। मतलब हमारी अखंडता को और एकता को ये दिखाता है, ठीक है। सिटीजन देख रहे हो, सारे सिटीजन एक साथ रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं। वाइज प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड। इस प्रोग्राम को क्यों कंडक्ट किया जा रहा है? चिल्ड्रन, भारत में तरह तरह के स्टेट्स हैं, अलग अलग कल्चर है, ताकि हम लोग एक दूसरे के कल्चर को जाने, एक दूसरे के कल्चर का रेस्पेक्ट करें और यूनिटी में रहें। आंसर कैसे रखोगे? दिस प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड टू एनहांस बॉन्डिंग अमंग द पीपल। ताकि लोगों में बॉन्डिंग बनी रहे ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बीच। अब है लेट अस डिस्कस में पेज नंबर 136।
ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड्स अबाउट द आर्ट फॉर्म। अब आकांक्षा ने क्या बोला था, प्रिय रंजन ने क्या बताया था, चित्रा ने, बाला मूर्ति ने, वो कौन से स्टेट है, यहाँ की आर्ट फॉर्म क्या है, ये भरना है। तो देखेंगे हम। आकांक्षा है उत्तराखंड की, वहां पे बनाया जाता है आईपन, जो बनता है व्हाइट रास फ्लावर पेस्ट गेरू, ठीक है। प्रिय रंजन उड़ीसा से है, वहां ढोकरा बनता है, ये बनता है क्ले, ब्रास, स्क्रैप, वैक्स और फायर। चित्रा केरला से है, जहां कोकोनट शेल क्राफ्ट बनता है, ये बनता है ब्राउन कोकोनट शेल से सैंड पेपर और वुड पॉलिश। बाला मुराली है आंध्र प्रदेश से, कोंडापल्ली आर्ट फॉर्म है यहाँ की, ये बनता है टेमरिंड मतलब इमली के बीज पाउडर से, सॉडस्ट से, ऑयल वाटर कलर्स, वेजिटेबल डाइज और इनेमल पेंट से। अब है लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जो पेज नंबर 136 पे है। अब इसमें ये फिलअप है, द डिजाइन फॉर आईपन आर टेकन फ्रॉम, जो डिजाइन है वो कहां से लिए गए, नेचर से और कल्चरल, पहले में आ जाएगा नेचर से और कल्चरल ट्रेडिशन से। ढोकरा मेटल क्राफ्ट इज वेरी ओल्ड बिकॉज इट इज 4000 ईयर ओल्ड। ढोकरा मेटल क्राफ्ट क्या है, 4000 साल पुरानी आर्ट है। अ डैश इज बेस इज नीडेड फॉर कोकोनट शेल टू क्राफ्ट टू मेक इट स्मूथ। बेस की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि इसको स्मूथ बनाया जा सके, चिकना बनाया जा सके। सॉफ्ट वुड, और यहां पे लिख देंगे मक्कू अ पेस्ट। सॉफ्ट वुड, मक्कू एक पेस्ट होता है टेमरिंड सीड का और पाउडर का, ठीक है। एंड कलर्स आर यूज्ड टू मेक कोंडापल्ली टॉयज। चिल्ड्रन, व्हाई डज आकांक्षा's फैमिली मेक आईपन। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा हम दिवाली पे रंगोलियां बनाते हैं, ठीक है, हमारे ट्रेडिशन में। तो आकांक्षा की फैमिली आईपन क्यों बनाती है, क्योंकि ये उनका ट्रेडिशन है, उनकी कल्चर है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, आकांक्षा's फैमिली मेक्स आईपन बिकॉज दिस इज देयर फोक आर्ट, ये उनकी फोक आर्ट है। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ढोकरा व्हाई डज वैक्स कम आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग। ढोकरा में जो, तो चिल्ड्रन आपको पता ही है जब वैक्स मेल्ट होता है, जब मोमबत्ती मेल्ट होती है तो उसमें से वैक्स पिघल के नीचे आता है। अब यहाँ पे समझेंगे हम, जब ढोकरा बनाया जाता है तो उसके अंदर वैक्स भर दिया जाता है, तो जब उसको गर्म करेंगे तो वो मेल्ट होके स्मॉल ओपनिंग से बाहर आता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, व्हेन क्ले फिगर फिल्ड विद वैक्स पुट इन द फायर। जब क्ले के फिगर को, जिसके अंदर वैक्स भरी होती है, जब उसको आग में डाला जाता है, द वैक्स मेल्ट, वो जो वैक्स होता है वो मेल्ट हो जाता है, एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स, और छोटी छोटी ओपनिंग से वो बाहर आ जाता है। What is common in toys made in बालमुरालीज विलेज एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला। अब बालामुराली विलेज में जो टॉयज बनते हैं और केरला की जो कोकोनट शेल क्राफ्ट है, उन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, तो कॉमन ये है, दोनों ही देख रहे हो नेचर फ्रेंडली है, मतलब कहीं पे भी प्लास्टिक वगैरह का यूज नहीं है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है, देख रहे हो कहीं पे भी कोई प्लास्टिक नहीं, कोई कुछ नहीं, ये पूरी तरह से, दोनों पूरी तरह से नेचुरल है। दीज बोथ आर बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट, दोनों ही बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है, मतलब हमारे नेचर के लिए अच्छे हैं। दीज बोथ आर कल्चरल आर्ट फॉर्म्स, और दोनों ही क्या है, कल्चरल आर्ट फॉर्म्स है। अब इन्होंने ये दे दिया प्रिय रंजन, चित्रा, बालमुराली शेयर हाउ आर्ट वर्क्स ऑफ देयर स्टेट्स आर मेड। अब आपको यहाँ पे ये फिलअप्स दे दिए और ये आपको यूज करना है। जैसे फर्स्ट आई गेट अप, पहले वाले में क्या लिखूं, पहले मैं उठता हूं एंड गो टू टेक शावर, ठीक है। आफ्टर दैट आई वेयर माई स्कूल ड्रेस, उसके बाद, तो मैं यहाँ फिल करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले वाले में हमने भर दिया फर्स्ट, ये रहा नंबर 1, फर्स्ट आई गेट अप एंड गो टू टेक शावर, नहाता हूँ। देन, ठीक है, नंबर 2, देन आई वेयर माई स्कूल ड्रेस, फिर मैं अपनी स्कूल ड्रेस पहनता हूँ। फिर ये है नंबर 3, आफ्टर दैट आई ईट माई फूड, खाना खाता हूँ। फिर 4, नेक्स्ट में मैं क्या कर, आई वेयर माई शूज एट लास्ट, और फाइनली मैं आई पिक अप माई बैग टू गो आउट ऑफ माई होम। अब है लेट अस लिसन, पेज नंबर 138। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि नमस्ते, यू मस्ट बी टायर्ड एंड हंग्री आफ्टर लिसनिंग सो मेनी पीपल, इतने लोगों की बात सुनने के बाद। आई एम सुशील फ्रॉम जबलपुर, मैं सुशील हूं जबलपुर से। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेम ऑफ द स्पीकर, तो नेम ऑफ द स्पीकर क्या है,
अभी हमने क्या देखा था, सुशील, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, सुशील, SUSHIL। कहाँ से है वो, जबलपुर मध्य प्रदेश से है। तो स्पीकर का टाइम लिख दोगे यहाँ पे जबलपुर, यहाँ पे लिख दोगे MP। तो ये पढ़ लेना एक बार, मैंने लिख दिया है। नेम ऑफ द स्पीकर है जबलपुर, कौन से टाउन से है, सॉरी सुशील है, उस टाउन है जबलपुर, स्टेट है मध्य प्रदेश, और गक्कड़ भरता उसका फूड आइटम है, वेजिटेबल्स रोस्टेड फॉर भरता, भरता किससे बनता है, ब्रिंजल और टमाटो से। तो ये लिख देंगे। अब है आपका नाउ लिसन टू द डिस्क्रिप्शन अगेन एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए ये कंप्लीट कर दिया मैंने। टू मेक गक्कड़, मेक बॉल्स ऑफ, पहले में वीट आएगा और उसको रोस्ट करना पड़ता है। टू मेक भरता, रोस्ट ब्रिंजल को रोस्ट करना पड़ता है। टमाटोज एंड गार्निश विद चॉप्ड अनियन, चॉप्ड मतलब कटी हुई प्याज। टू सर्व द क्रम्बल, टू सर्व द क्रम्बल द गक्कड़ को क्रम्बल करना पड़ता है। पुट सम भरता, उसके ऊपर भरता डलता है। लेट अस स्पीक पेज नंबर 138। ठीक है, स्पीक अबाउट अ लोकल आर्ट फॉर्म ऑफ योर रीजन। आपके आर्ट रीजन की जो लोकल आर्ट फॉर्म क्या है, ठीक है, द नेम ऑफ द आर्ट फॉर्म आपको बतानी है, और किस चीज से वो बनती है, और वो उसको कैसे बनाते हैं। तो एक एक करके, पहला हमारी लोकल आर्ट फॉर्म है, लिख दो, आई नो अबाउट द आर्ट फॉर्म कॉल्ड पत्ता चित्रा फ्रॉम उड़ीसा। इसके लिए क्या क्या लगता है, इसमें क्लोथ, नेचुरल पिगमेंट्स एंड फाइन ब्रश। ये फर्स्ट वाले का आंसर है, ये सेकंड वाले का आंसर। तीसरे में पूछ रहा है वो उसको बनाते कैसे हैं, हाउ डू दे मेक या प्रेजेंट। थर्ड का आंसर यहाँ है, टू मेक इट फर्स्ट दे प्रिपेयर द क्लोथ बाय कोटिंग इट विद अ चॉक। एक कपड़े को लेते हैं, उस पर कोट करते हैं चॉक की और गम मिक्सचर की, और फिर उसको सूखने के लिए लेटिंग इट ड्राई। नेक्स्ट दे फिल द कलर्स यूजिंग द नेचुरल पिगमेंट, फिर उसमें वो नेचुरल कलर्स डालते हैं, ड्राई फ्रॉम मिनरल्स एंड प्लांट्स। इस तरह से वो उसको बनाते हैं। अब यू मे यूज दीज वर्ड्स गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक। अब ये कह रहा है इन वर्ड से, ये जो मैंने अंडरलाइन वर्ड किए हुए, इनसे आपको आई नो अबाउट द आर्ट फॉर्म कॉल्ड, ये हमारा आंसर हो गया पत्ता चित्रा के बारे में। उनको किस किस चीज की जरूरत, उनको जरूरत पड़ती है क्लोथ की, नेचुरल पिगमेंट्स की और फाइन ब्रश की। थर्ड वाले में है इन वर्ड्स का यूज करके आपको ये पूरा सेंटेंस बनाना है। टू मेक इट फर्स्ट दे प्रिपेयर क्लोथ बाई, हमने अभी पढ़ा था, वो एक क्लोथ लेते हैं, उस पर कोटिंग करते हैं। तो पहले टू मेक इट, आफ्टर दैट, इसके बाद वो उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। देन एट लास्ट दे फिल द कलर्स, फिर उसमें नेचुरल कलर्स वगैरह भरे जाते हैं। लेट अस राइट है पेज नंबर 139 पर। अब आपसे कह रहा है ये कि आपने सुना होगा बच्चों को बोलते हुए अलग अलग स्टेट के, जो अपने अपने स्टेट के आर्ट फॉर्म को बता रहे थे, डिस्कस करना है पेयर। तो हमने डिस्कस किया भैया, आपको कौन सी आर्ट अच्छी लगी। अमंग द वेरियस आर्ट फॉर्म डिस्कस, आउट फाउंड पत्ता चित्रा फ्रॉम उड़ीसा मोस्ट कैप्टिवेटिंग। पत्ता चित्रा मुझे सबसे ज्यादा कैप्टिवेटिंग, सबसे ज्यादा अच्छी लगी। द डिटेलिंग एंड वाइब्रेंट नेचुरल कलर, जो डिटेलिंग होती है, जो उस पर कलर्स यूज होते हैं, आर ट्रूली मेस्मराइज, वो बहुत ज्यादा मेस्मराइज करने वाले अच्छे हैं। अब पूछ रहा है मधुबनी पेंटिंग इज ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म फ्रॉम बिहार की एक आर्ट फॉर्म है। द आर्टिस्ट यूज नेचुरल कलर्स टू मेक देम ऑन द वॉल्स, वो वॉल्स पे बनाने के लिए नेचुरल कलर्स, यू कैन मेक एंड यूज द नेचुरल कलर्स एज गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, इन्होंने एक ये दिया है, इसमें कह रहा है कलर करो, तो ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें बहुत बड़ा सा एक पैराग्राफ, भारत हैज बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कई सारे फूड आइटम्स हैं, अलग अलग तरह का म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, ठीक है। द प्रोग्राम एम्स, तो भारत के उस प्रोग्राम के बारे में बताया गया। अब इसके आंसर में लिख दो, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस बारे में है। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम एनहांसेस इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। मतलब जो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है, जो कि एक इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, वो एक इंटरेक्शन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। इट सेलिब्रेट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी बाय शेयरिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। चलिए, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इंडिया हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भले से भारत में अलग अलग स्टेट्स हो, डाइवर्सिटी हो, लेकिन फिर भी सब में एक यूनिटी है। ये वाली बात ट्रू है या फॉल्स है? आप चाहो तो अपने स्टेटमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।